Hey guys, and welcome to the concept study classes Learn with Concept. So student, today I will teach you carbon and its compound, which is the fourth chapter of chemistry of class 10, and it is a very important chapter. Okay, तो इस चैप्टर में हम पूरा जो कार्बन है एंड उसके कंपाउंड है उसके बारे में पढ़ेंगे. So basically compounds are of two types. First is inorganic and second is organic. तो हम यहाँ पे जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ेंगे क्योंकि कार्बन इज़ वेरी यूनिक इन एलिमेंट है. वो एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक एलिमेंट है एंड इट इज़ प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर. लाइक हमारी बॉडी में जो भी प्रोसेसेस होती हैं, जो भी ग्लूकोज बनता है या जो भी हम क्लॉथ्स यूज़ करते हैं, वुड, प्लास्टिक्स या किचन बाथरूम में जो भी हमारे कंपाउंड्स होते हैं ऑलमोस्ट सब में कार्बन प्रेजेंट रहता है. तो यहाँ पे हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन. ओके, सो बेसिकली कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है ना, दैट इज 6. एंड उसका जो मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास होता है दैट इज 12. 12 मीन्स 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये देखिए बीच में, तो ये होता है 12. ओके, तो ये जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 12 एंड एटॉमिक नंबर है 6. 6 है तो इसके जो इनर मोस्ट शेल पे है दैट इज 2. के शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो एल शेल है इसका, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो बेसिकली ये वाला जो शेल होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज वैलेंस शेल, है ना. जो हमारा आउटर मोस्ट शेल होता है उसको हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं, है ना. किसी भी एटम्स की वैलेंसी हम वहीं से हमको पता चलती है. तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना. इट इज़ अ टेट्रावेलेंट कंपाउंड. तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मीन्स इसमें 8 एटम्स होते हैं. तो या तो ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो भी 8 हो जाएगा, है ना. तो या तो ये किसी से एक्सेप्ट कर लेगा या तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना. या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा या तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, है ना. बट ये ना ही एक्सेप्ट करता है ना ही डोनेट करता है. अब इसका रीज़न क्यों मैं आपको आगे वाली स्लाइड में बताऊंगी. ये करता है शेयरिंग. ये देखिए, ये हाइड्रोजन और ये हमारा मीथेन का स्ट्रक्चर है ना. दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, है ना. तो ये देखिए कार्बन के 4 एटम्स प्लस हाइड्रोजन के एक एक एटम. तो ये कार्बन का ये हमारा ऑक्टेट पूरा हो गया और ये हाइड्रोजन का भी कंप्लीट हो गया, है ना. तो ये शेयरिंग करते हैं. तो इस टाइप की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं. ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन एटम्स. द कोवेलेंट बॉन्ड. Carbon always form covalent bond. The bond formed by sharing of electron pair between the atoms and is known as covalent bond. Means जो भी शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं ना उनको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है ना. जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनते हैं उनको हम आयोनिक बॉन्ड्स बोलते हैं. बट यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहा है. अब क्यों नहीं हो रहा है हम यहाँ पे देखेंगे. ठीक है ना. कार्बन इज टेट्रावेलेंट. इट डज नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड. ये आयोनिक फॉर्म नहीं बनाता आइदर बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब क्यों क्यों नहीं बनाता. बिकॉज कार्बन का जो साइज है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है ना. So it is difficult for the nucleus with 6 proton to hold on to 10 extra. मीन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3 4. और हमारे जो अंदर था, ठीक है ना, जो प्रोटॉन था उसमें कितने थे, 6 प्रोटॉन थे ना. 6 पॉजिटिव चार्ज थे और ये 4 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स थे. ठीक है ना. तो जब ये किसी से लेगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए तो ये अंदर वाले 2 प्लस ये बाहर वाले 4, 6 तो ऑलरेडी हैं उसमें और इसमें और 4 आ जाएंगे. ये तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. तो जो कि न्यूक्लियस के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट रहेगा उसको होल्ड करके रखना. ठीक है ना. तो वो लेगा नहीं, है ना. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तो करेगा नहीं. अब वो डोनेट कर सकता है तो वो डोनेट भी नहीं करेगा. क्यों. because it would require a large amount of energy to remove extra 4 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है ना. उसको बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी उसकी. जब वो एक इलेक्ट्रॉन लगेगा तो बहुत एनर्जी चाहिए उसको, दूसरा करेगा तो भी उसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी. तो इसलिए वो ना तो एक्सेप्ट करेगा ना ही डोनेट करेगा. तो क्या करेगा वो. सो कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड
बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, शेयर करेगा। ओके, ठीक है ना। लाइक ये हमारा हो गया कार्बन 1 2 3 4, है ना। तो ये क्या करेगा, शेयरिंग से बनाएगा। लाइक ये हमारा हो गया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का मैं इससे बता रही हूँ डॉट से, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, और ये हमारा एक और हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन का भी ड्यूट्रेट कंप्लीट हो गया। ओके, और ये कार्बन का भी, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये शेयरिंग से बॉन्डिंग करेगा, तो उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, है ना, टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरीके से और भी अदर एलिमेंट्स हैं लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो कि शेयरिंग से बनाते हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं H2 एटम्स कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन एटम है, उसका एक बताया। ओके, जो हमारा दूसरा वाला है उसका भी एक बताया, और ये हमारा बन गया सिंगल बॉन्ड, है ना। इसने इसके साथ शेयर किया और इसने इसके साथ, तो दोनों के ड्यूट्रेट कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। ओके, तो दिस इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा। ये देखिए ऑक्सीजन के एटम में हम देख लेते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं। तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये इसने, इस वाले ऑक्सीजन ने इसके साथ शेयरिंग कर ली, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना, 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बनाएगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, डी फॉर डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। इसने सिंगल बनाया, ये बनाएगा डबल। आप देख लीजिए जो हमारा नाइट्रोजन एटम में हो रहा है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5। ओके, तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना और चाहिए, 3 और चाहिए। तो ये इसने इसके साथ शेयर कर लिया, इस वाले नाइट्रोजन ने इसके साथ शेयर कर लिया। तो यहाँ देखिए अंदर 3 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये बन गया ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया हमारा, ठीक है ना। तो ये हो गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड, एंड दिस इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इनको हम बोलते हैं अल्केन्स, अल्काइंस और अल्कीन एंड अल्काइन, ठीक है ना। तो जो बेसिकली जो हमारे सिंगल बॉन्ड वाले हैं वो ज़्यादा स्टेबल रहेंगे, है ना, क्योंकि उनकी चारों वैलेंसी, ये चारों जो है बॉन्ड वो कंप्लीट है ना। बट डबल और जो ट्रिपल बॉन्ड हैं वो एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड वो लेस स्टेबल रहेंगे। अब हम आगे देखेंगे क्यों ऐसा होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। सो बेसिकली व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, हम यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। पहले हम इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ओके, सो दिस इज इथेन, दिस इज इथेन है ये, क्योंकि 2 कार्बन एटम्स हैं, तो 1 कार्बन एटम होता है तो हम मिथ बोलते हैं। यहाँ पे 2 है तो इसलिए हमको इसको इथेन बोला है। ओके, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देखिए 2 कार्बन एटम्स, अब हर एक कार्बन एटम्स की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4, है ना, 4 बॉन्ड होने चाहिए। ये देखिए ये कंप्लीट हो गए। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल स्ट्रक्चर इथेन का, है ना। और यहाँ पे देख लीजिए ये एक एक कार्बन का, इस वाले कार्बन का हमने बनाया 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ये हाइड्रोजन का एक एक, और इस वाले कार्बन का एक, है ना। तो ये इसका ऑक्टेट ये कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का भी ड्यूट्रेट कंप्लीट हो रहा है, और इस वाले कार्बन का यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। अब यहाँ पे देख लीजिए ये डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, है ना। तो ये इसका पहले सिंपल स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ये देखिए डबल बॉन्ड लगा दिया हमने 2 कार्बन्स के बीच में। अब एच एच, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये 4 वैलेंसी इसकी कंप्लीट हो गई, इसकी भी हम कंप्लीट कर देंगे। सो ये हो गया हमारा सिंपल स्ट्रक्चर। दिस इज इथीन, है ना। जो हमारा डबल बॉन्ड होता है उसको हम ईन बोलते हैं, और जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनको हम आयन बोलते हैं। ओके, तो ये देखिए इस कार्बन एटम के हमारे 1 2 3 4, इस कार्बन एटम के 1 2 3 4, है ना। हाइड्रोजन का एक एक, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया,
इसका भी, और हाइड्रोजन के भी ड्यूटेरेट कंप्लीट हो गए, है ना। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसी तरह से आप और भी एलिमेंट्स के बना सकते हैं। Next is allotropes of carbon, the phenomenon in which element exists in two or more different physical states with similar chemical properties. So basically allotropes वो होते हैं जिनके के फिजिकल स्टेट, यहाँ पे देखिए डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस, इन तीनों की जो फिजिकल स्टेट है ना, ये अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं, बट उनके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना वो कार्बन की होती है, मतलब सेम होती है ना। उनके अंदर जो भी केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम होगी क्योंकि वो तीनों कार्बन से बने हैं, है ना। बट उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है या वो जिस भी स्टेट में है वो डिफरेंट होता है। ओके, तो जनरली इसके 3 मेन एलोट्रोप्स हमको यहाँ पे पढ़ने हैं 10th क्लास में। तो फर्स्ट इज डायमंड। डायमंड इन दिस द कार्बन एंड एटम इज बॉन्डेड विथ 4 other atom of carbon forming 3D structure. It is hardest substance and an insulator, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये इसमें जो एक कार्बन है वो 4 कार्बन से कनेक्ट है, फिर ये वाला एक कार्बन है वो अगेन 4 कार्बन से कनेक्ट है, ये वाला भी, ये भी 4 कार्बन से कनेक्ट होगा, है ना। तो ये करते करते पूरा जो है ये एक कार्बन वो 4 कार्बन 4 अदर कार्बन एटम से कनेक्ट है, और इस तरह से वो 3D स्ट्रक्चर बनाता है ना, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। एंड इट इज़ द, क्योंकि उसके चारों जो बॉन्ड है वो शेयर है ना, वो चारों कार्बन एटम से कनेक्टेड है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है ना। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, है ना। इसलिए उसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है इट इज़ वेरी हाई, है ना। एंड एन इंसुलेटर, इट इज़ अ यूज फॉर ड्रिलिंग रॉक्स, ये रॉक्स को ड्रिलिंग करने में यूज़ होता है। एंड फॉर कटिंग, जब भी आपको ग्लास की कटिंग करते हैं तो भी डायमंड यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, क्योंकि ये बहुत ही शाइनी होता है ना, इसलिए ये ज्वेलरी में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एंड इट इज़ वेरी कॉस्टली ऑल्सो। ओके, द नेक्स्ट इज ग्रेफाइट। इन दिस ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम। It is a good conductor of electricity and used as a lubricant. ओके, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में हम देखिए ये एक कार्बन एटम है, 1 2 3, 3 से कनेक्ट है, और ये भी वाला भी है जो 1 1 2 3, है ना, ये 3 3 से कनेक्टेड है। इस टाइप से ये एक हेक्सागोन टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है। बट इसका जो चौथा वाला है ये इलेक्ट्रॉनिक फ्री रहता है, वो क्या करेगा, इसलिए इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट के रूप में भी ये यूज होता है। ओके, द नेक्स्ट इज फुलोरेंस। व्हाट इज फुलोरेंस? सो इट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम्स, ठीक है ना। ये देखिए ये 60 कार्बन एटम्स के क्लस्टर को ज्वाइन करके बना है, और ये एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल की तरह होता है। एंड इट इज डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ओके, ये रूम टेम्परेचर पे डार्क सॉलिड की तरह होता है। सो दीज आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। द नेक्स्ट इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ओके, सो बेसिकली कार्बन का जो वर्सेटाइल नेचर है it show 2 types of property. First is catenation and the other is tetravalent nature. Catenation क्या होता है? Catenation means the self-linking property of an element mainly in carbon atoms through covalent bond to form long straight chain, branch chain, ring or different sizes are called catenation. Catenation, okay, means सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, मीन्स कार्बन कार्बन की ये चेन, ठीक है ना, ये कार्बन कार्बन है ना, ये इन कार्बन कार्बन में जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है जिससे वो लॉन्ग चेन बना सकता है, ब्रांच बना सकता है, रिंग बना सकता है ना, इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। ओके, यहाँ पे ये देखिए एग्जांपल प्रोपेन, इथेन, है ना, ये स्ट्रेट चेन है। अब ब्रांच में देख लीजिए ये जो हमारा ये प्रोपेन था, है ना, प्रोपेन था, उसमें हमने यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, है ना, तो यहाँ पे बन गया हमारा टू मिथाइल प्रोपेन। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा दिया, ये एक मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा दिया, तो ये बन गया हमारा 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन।
इसी तरह से ये रिंग स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, ओके। बट जो हमारा साइक्लोहेक्सेन है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बेंजीन, ओके। बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड ही है, ओके। अब द नेक्स्ट है टेट्रावेलेंट। तो इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन, है ना। तो कार्बन का नेचर होता है टेट्रावेलेंट, मीन्स कार्बन जो है 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ कनेक्ट हो बॉन्ड बना सकता है ना। ये इसकी कैपेबिलिटी होती है या इसका नेचर होता है ना। और एक हाइड्रोजन या कार्बन को वो हटाकर किसी दूसरे एटम के साथ भी बना सकता है। लाइक यहाँ पे देखिए ये क्लोरीन के साथ बनाया, यहाँ पे अल्कोहल OL है ना, यहाँ पे एल्डिहाइड के साथ बनाया, तो ये हमारा क्लोरोइथेन, इथेनॉल है ना। अल्कोहल के लिए हम ऑल यूज़ करते हैं, ये इथेनॉल, ओके। तो ये जो होता है ये इसका टेट्रावेलेंट नेचर होता है, बट उसकी जो वैलेंसी होती है वो 4 ही रहेगी, 1 2 3 4 है ना, वो 4 ही बॉन्ड शेयर करेगा, है ना। So this is the tetravalent nature of carbon. The next is hydrocarbons. So basically what are hydrocarbons? So compounds of carbon and hydrogen are known as hydrocarbons. Means जो भी हमारे compounds होते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, है ना। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मिथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, है ना। इन सब में देखिए कार्बन है और हाइड्रोजन है ना, इसलिए इनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ये सब नहीं होता, ओके। सिर्फ कार्बन रहेगा आपका और हाइड्रोजन रहेगा, ओके। अब यहाँ पे हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो जिनको कि हम अल्केन्स बोलते हैं, ओके, जो कि सिंगल बॉन्ड होते हैं हमारे, सिंगल बॉन्ड। सेकेंड इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिनको कि हम अल्कीन्स और अल्काइंस बोलते हैं, जो कि ये डबल बॉन्ड होते हैं, एंड अल्काइंस आर ट्रिपल बॉन्ड। एंड थर्ड इज जो हमारा थर्ड है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसका एग्जांपल है बेंजीन, है ना। अब यहाँ पे मैं बेंजीन का बेसिकली हमको यहाँ पे ये 2 ही पढ़ने हैं, बट इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। ये जो 6 कार्बन एटम्स होते हैं इसमें, है ना, 6 हैं, और हर एक ऑल्टरनेट कार्बन पे एक डबल बॉन्ड रहेगा और सबके साथ HH लगा दीजिए। तो ये जो हमारा बेंजीन है C6H6, ठीक है ना। तो ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर हो जाता है, ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में जो है हमारा अल्केन्स, जिनका कि जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ पे जो n है दैट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। इन दिस द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड, इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा। लाइक यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं इथेन का देखते हैं। इथेन मीन्स 2 कार्बन एटम्स, ओके। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए, ओके। ये देखिए ये 4 बॉन्ड हो गए, है ना। ये हो गया हमारा इथेन, है ना। यहाँ पे देखिए ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा। अब अल्कीन्स, ओके, तो अल्केन में हम एन वर्ड लेते हैं। जब हम जब हम नेमिंग करते हैं ना तो एन वर्ड लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये मिथ मीन्स सिंगल कार्बन एटम, इथ मीन्स 2 कार्बन एटम, है ना। तो एन जो आया दैट इज कम्स फ्रॉम अल्केन्स। नेक्स्ट इज अल्कीन, ओके, अल्कीन्स। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n, है ना, वेयर n इज ऑल्सो द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ओके। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अल्कीन्स मीन्स डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये C, इनके बीच में हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, ओके। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं, 1 2 3 और एक और, है ना। ये हो गया हमारा अल्कीन, इथीन, ओके। अगर एक और जोड़ देंगे आप यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपीन, है ना। तो इसमें क्या होता है प्रोपीन, है ना, ठीक है ना। तो उसमें जैसे एन हुआ था यहाँ पे एन हो जाएगा, है ना, ENE, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या ये देखिए ENE आ जाएगा। एंड अल्काइंस मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n -2, ओके। हमारा जो अल्केन्स में था वो +2 था, बट यहाँ पे -2 है,
ठीक है, इनमें से ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक यहाँ पे देखिए इथीन में ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि ये देखिए ये 1 2 3 और 4, सो कार्बन इज टेट्रावेलेंट, तो इसकी वैलेंसी भी हो गई है ना। तो ये हो गया हमारा इथाइन। ओके, आगे यहाँ पे एक और कार्बन बना देंगे तो आप प्रोपाइन हो जाएगा हमारा, है ना। एक और बढ़ा देंगे तो ब्यूटाइन हो जाएगा, है ना। इस तरह से जो हमारे अल्केन्स होते हैं वो होते हैं सिंगल बॉन्ड, है ना। अल्कीन्स होते हैं हमारे डबल बॉन्ड एंड अल्काइंस होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो हम नेक्स्ट देखेंगे हम फंक्शनल ग्रुप्स। सो बेसिकली व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप? तो फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जो हमारे कार्बन एटम्स में ऐड होके, लाइक ये देखिए ये हमारा जो है ये इथेन। ओके, ये हमारा जो है इथेन, है ना। तो इसमें जब हम कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड करेंगे, लाइक हमने ये OH यहाँ पे अल्कोहल ऐड किया OH। ओके, अब इसकी वैलेंसी हम कंप्लीट कर देते हैं, है ना, H। तो ये हमारा बन जाएगा बेसिकली, क्योंकि इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं तो इथेनॉल बोलेंगे हम इसको। क्या बोलेंगे? इथेनॉल। तो अल्कोहल के लिए हम यूज करते हैं ऑल, एल्डिहाइड के लिए एल, कीटोन के लिए ऑन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, है ना। एंड क्लोरो और ब्रोमो के लिए तो क्लोरो और ब्रोमो ही यूज करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जो कि किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होके वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को, मींस इसने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, है ना, इसने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे हमारा क्या बन गया? इथेनॉल बना, अल्कोहल बन गया। तो इसने जो इस ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है वो उसको चेंज कर देते हैं, है ना। उस ग्रुप की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो उसको चेंज कर देते हैं, तो उनको हम बोलते हैं बेसिकली फंक्शनल ग्रुप। ओके, नेक्स्ट इज आइसोमर्स। सो बेसिकली व्हाट आर आइसोमर्स? So compound having same molecular formula but different structural formula. Okay, तो देखिए यहाँ पे इनका जो molecular formula है means 4 carbon atoms, here also 4 carbon atoms, but दोनों का structure देखिए आप, इसका structure and इसका structure, this is butane and this is 2-methyl propane और isobutane भी इसको हम बोलते हैं। ओके, तो इनको हम आइसोमर्स बोलते हैं, मीन्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, मतलब कार्बन जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हैं वो सेम रहेंगे, बट उनका स्ट्रक्चरल है। लाइक यहाँ पे देखते हैं हम, ये जो हमारा पेंटेन है ना, सॉरी, इसको हम आपको उससे बताते हैं। पेंटेन मीन्स 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 हो गए, है ना। अब जो हमारा पेंटेन है ना, इसमें हम यहाँ पे एक ग्रुप लगा देंगे CH3, है ना। ये हाइड्रोजन आप कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना, H H H H H H H H, ठीक है ना। तो ये हमारा है, क्योंकि ये थर्ड पोजीशन पे है, ये देखिए 1 2 3, ओके, थर्ड पोजीशन पे है, इसलिए हम इसको बोलेंगे 3 मिथाइल पेंटेन, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप है एंड ये 5 ग्रुप्स ऑफ कार्बन है, तो 3 मिथाइल पेंटेन, है ना। अब अगर हमने एक और मिथाइल ग्रुप यहाँ पे ऐड कर दिया, ये देखिए ये यहाँ पे, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो उतने ही है, बट ये क्या बन जाएगा? 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनका जो स्ट्रक्चर है वो से डिफरेंट होते जा रहा है ना, इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होते जा रहा है, बट उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स बोलते हैं। द नेक्स्ट इज नॉमेनक्लेचर, है ना। सो नॉमेनक्लेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो IUPAC है जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसने कुछ रूल्स दिए हैं जिससे हम किसी भी कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हैं, क्योंकि इतने बिलियंस ऑफ कंपाउंड्स होते हैं तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर द नेम ऑफ ऑल द कंपाउंड्स, है ना। इंडिविजुअल नेम उनका रिकॉग्नाइज करना या रिमेंबरिंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है ना। तो एक सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर दिया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का IUPAC ने, जिसके थ्रू हम बहुत ही ईजी हो जाता है नेमिंग करना। तो फर्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे
फर्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखेंगे। अगर मिथ है ना, सबसे पहले तो हम डबल, ट्रिपल और सिंगल। अगर हमारा सिंगल बॉन्ड है तो हम एन लगाएंगे, है ना, ANEN, है ना, सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, इन। एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे। ये तो क्लियर हो गया, है ना। अब 1 कार्बन एटम है तो मिथ लगाएंगे, 2 कार्बन एटम है तो इथ लगाएंगे, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना आप कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होना चाहिए, है ना। उसके 4 जो है वैलेंस टेट्रावैलेंट होना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ आप माइंड में रखना, है ना। उसके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो 3 कार्बन एटम्स हैं उसको हम प्रोप बोलेंगे। ये सफिक्स है जो कि हम यूज़ करेंगे नॉमेनक्लेचर में। ओके, ये 3 कार्बन एटम्स है तो प्रोप बोलेंगे। 4 कार्बन एटम्स ब्यूट, इसी तरह 5 के लिए पेंट एंड हेक्स के लिए 6 एंड सो ऑन 7 8 9 और भी हैं, बट यहाँ पे इतने ही आपको याद रखना है। ओके, अब जो नेक्स्ट है हमारा, फर्स्ट तो हो गया आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर 1 है कार्बन एटम है तो आपको मिथ बोलना है ना। 2 है तो इथ बोलना है, 3 है तो प्रोप लगाना है ना। अब जो नेक्स्ट है हमारा, हम देखेंगे आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। अब उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है हम वो देखेंगे, है ना। फंक्शनल ग्रुप लाइक हेलोजन है ना, तो हम क्लोरो ब्रोमो लगा देंगे। ये देखिए क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन एटम है इसलिए प्रोप, और एन मीन सिंगल बॉन्ड। ओके, अब यहाँ पे देखिए एल्कोहल है तो ऑल लगाएंगे, एल्डिहाइड है तो अल लगाएंगे। दिस इज एल्कोहल ग्रुप, सो 3 कार्बन एटम प्रोप, single bond in, and alcohol group all. Okay, here also 3 carbon atoms. Okay, plus this is aldehyde group, है ना, तो प्रोपेनल, एंड दिस इज प्रोपेनोन, क्योंकि ये हमारा, ये देखिए कीटोन ग्रुप है बीच में, है ना। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, सो दिस इज प्रोपेनोइक एसिड बिकॉज 3 कार्बन एटम्स आर देयर ना। ओके, एंड अगर डबल बॉन्ड है तो हम इन लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड है। ओके, यहाँ पे देखिए ये 3 कार्बन एटम्स हैं, इसके बीच में ये हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, ये हमारा प्रोपीन बन जाएगा जब इसकी वैलेंसी हम कंप्लीट कर देंगे तो। ओके, ये देखिए ये हो गई, है ना। सो दिस इज प्रोपीन। और अगर हमने ये डबल ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो हमारा ये वाला H रिमूव हो जाएगा, है ना। सो ये हमारा बन जाएगा प्रोपाइन। ओके, सो दीज आर प्रीफिक्स एंड सफिक्स। अब हम यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए फर्स्ट इज हमारा ब्यूटीन जो है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए 3 कार्बन एटम्स हैं यहाँ पे। ओके, 3 कार्बन एटम्स हैं तो ब्यूटीन, है ना। ट्रिपल बॉन्ड में देख लेते हैं हम, ट्रिपल बॉन्ड है क्लोरीन ब्रोमीन, मीन्स इन सब से हम जो हम हमारा है ना प्रीफिक्स देखेंगे हम, प्लस वर्ड रूट देखेंगे प्लस सफिक्स, है ना। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखेंगे, फिर जो हमारा प्रीफिक्स है कि हमको एन लगा, प्रोप लगाना है, मिथ लगाना है ना, इन लगाना है, आइन लगाना है, ब्यूट लगाना है, तो ये सब देख लेंगे। फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखेंगे। ओके, फिर जो हमारे ग्रुप्स हैं फंक्शनल ग्रुप्स, मीन्स ओ अल्कोहल है तो ऑल लगाएंगे, एल्डिहाइड है तो अल लगाएंगे, कीटोन है तो ओन लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड तो ओइक एसिड। तो इस टाइप से हम नेमिंग कर लेंगे। ओके, अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं। लाइक हमारा ये वाला देखिए आप, ये वाला 1 2 3 4। ओके, 4 कार्बन एटम्स है। अब यहाँ पे हमने लगा दिया हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, ये CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स हैं तो 3 कार्बन एटम्स के लिए हम क्या लगाते हैं, यस सॉरी, यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स है तो 4 कार्बन एटम्स के लिए हम क्या लगाते हैं, ब्यूट। ओके, तो हम यहाँ पे ब्यूट लगा दिया। ओके, ये हमारा हो गया एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसकी वैलेंसी हम कंप्लीट करेंगे, H H H
ओके, ये हो गई हमारी कंप्लीट। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे नहीं रहेगा दिस, ये नहीं रहेगा, ये हो जाएगा ब्यूट, है ना, ब्यूट, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन, है ना, और एल्डिहाइड ग्रुप है तो अल, तो ब्यूटेनॉल। ओके, तो इस टाइप से हम नेमिंग करेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अगर आपको कुछ डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, उसमें हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स और उसके जो और दूसरे कार्बन कंपाउंड्स हैं लाइक इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड एंड अबाउट सोप एंड डिटर्जेंट। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। Please like, subscribe and share. Okay.